तो चलिए जानते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस। वैज्ञानिकों का दावा, बच्चों को जल्दी चपेट में ले रहा नया कोरोना वायरस, जाने 3 नए लक्षण, बचाव के 6 तरीके। किसी भी हाल में 31 दिसंबर तक कर ले ये काम, वरना देना पड़ेगा 10,000 रुपए जुर्माना। बुरी खबर, आरबीआई ने एक और बैंक पर लगाया ताला, जमाकर्ता का पैसा फंसा। नकली कोरोना वैक्सीन बनाने की फिराक में है चीन और कोरियाई हैकर, महाराष्ट्र पुलिस का खुलासा। पीएम मोदी ने किसानों के खाते में ट्रांसफर किए 2-2 हजार रुपए की किस्त, ऐसे चेक कर सकते हैं स्टेटस। अब जन रसोई में मिलेगा 1 रुपए में भरपेट खाना, लोगों ने कहा सर जी आपने दिल जीत लिया। बिना ड्राइवर के चलेगी मेट्रो, ऐसी पहली सर्विस को 28 दिसंबर को पीएम मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। जी हां दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए जानते हैं एक एक करके तमाम बड़ी खबरों को। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वैज्ञानिकों का दावा, बच्चों को जल्दी चपेट में ले रहा नया कोरोना वायरस, जाने 3 नए लक्षण, बचाव के 6 तरीके। जी हां, कोरोना वायरस ने चिकित्सा पेशेवरों, शोधकर्ताओं और आम जनता को चिंतित कर दिया है। ऐसा माना जा रहा है कि नया कोरोना वायरस मौजूद कोरोना की तुलना में 70% अधिक संक्रामक है। बताया जा रहा है कि नया कोरोना वायरस बच्चों के लिए अधिक खतरनाक है। बच्चे इस नए संक्रमण की चपेट में जल्दी आ सकते हैं, क्योंकि अभी तक ज्यादातर मामलों में बच्चे ही इसका शिकार हुए हैं। बिना ड्राइवर के चलेगी मेट्रो, ऐसी पहली सर्विस को 28 दिसंबर को पीएम मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 दिसंबर को देश की पहली पूर्ण स्वचालित चाल रही ट्रेन सेवा को दिल्ली मेट्रो की मचेंटा लाइन पर हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने यह जानकारी दी। दिल्ली मेट्रो के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि नई पीढ़ी की इन ट्रेनों का वाणिज्यिक परिचालन एक बड़ी प्रौद्योगिकी उपलब्धि साबित होने वाला है। डीएमआरसी ने एक बयान में कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 37 किलोमीटर लंबी मचेंटा लाइन पर देश की अब तक की पहली पूर्ण स्वचालित चाल रहित ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाएंगे। पीएम मोदी ने किसानों के खाते में ट्रांसफर किए 2-2 हजार रुपए की किस्त, ऐसे चेक कर सकते हैं स्टेटस। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 लाख से अधिक किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 18,000 करोड़ रुपए की किस्त जारी कर दी। पीएम ने एक बटन दबाकर देश के 9 करोड़ किसानों के खातों में कुल 18,000 करोड़ रुपए की रकम ट्रांसफर की। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि केंद्र की एक अति महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना का लक्ष्य किसानों की आय में बढ़ोतरी करना है। पीएम किसान योजना के तहत सरकार हर वित्त वर्ष में किसानों के बैंक खातों में कुल 6,000 रुपए की रकम ट्रांसफर करती है। गौतम गंभीर की जन रसोई में मिलेगा 1 रुपए में भरपेट खाना, लोगों ने कहा सर जी आपने दिल जीत लिया। जी हां, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर ने दिल्ली के लोगों के लिए एक आशा जन रसोई की शुरुआत की। दिल्ली के गांधीनगर इलाके में शुरू की गई एक आशा जन रसोई के जरिए कोई भी 1 रुपए देकर भरपेट खाना खा सकेगा। मौजूदा बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने अपनी इस पहल के बारे में बातें करते हुए कहा कि इस रसोई को खोलने का मकसद है कि कोई भी भूखे पेट ना रहे। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने इस रसोई के बारे में लोगों को जानकारी देते हुए एक ट्वीट भी किया। गंभीर ने इस ट्वीट में लिखा कि वादे नहीं इरादे लाया हूँ, ना मंदिर से आरती, ना मस्जिद से आजान लाया हूँ, ना राम का वास्ता, ना मोहम्मद की दुआ लाया हूँ। इंसान हूँ, इंसान के लिए 2 रोटी लाया हूँ। केंद्र सरकार की किसानों को जवाबी चिट्ठी, कहा हर मांग पर चर्चा के लिए तैयार, बातचीत की तारीख बताएं। जी हां, किसानों के आंदोलन के बीच सरकार की ओर से किसानों को एक और चिट्ठी लिखी गई है। कृषि मंत्रालय की लिखी गई चिट्ठी में कहा गया है कि सरकार किसानों की हर मांग पर चर्चा करने के लिए तैयार है। सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि अभी भी बातचीत के रास्ते खुले हुए हैं। केंद्र सरकार ने कृषि कानूनों को लेकर किसान
किसानों के साथ बातचीत करने की प्रतिबद्धता दोहराते हुए किसानों को फिर से ये जवाबी चिट्ठी लिखी है। नकली कोरोना वैक्सीन बनाने की फिराक में है चीन और कोरियाई हैकर, महाराष्ट्र पुलिस का खुलासा। जी हां, कोरोना वायरस की वैक्सीन के लिए जहां पूरी दुनिया एक साथ मिलकर काम कर रही है, तो वहीं वैक्सीन की कालाबाजारी और नकली कोरोना वैक्सीन बनाने के लिए चीन और कोरिया के हैकर लगे पड़े हैं। महाराष्ट्र पुलिस की साइबर सेल ने एक बड़ा खुलासा करते हुए दावा किया कि चीन और कोरिया के साइबर हैकर कोरोना की वैक्सीन की कालाबाजारी कर सकते हैं, साथ ही बड़ी बड़ी कंपनियों के डाटा चुराकर नकली कोरोना वैक्सीन भी बना सकते हैं। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। महबूबा मुफ्ती ने किया संन्यास का ऐलान। जी हां, जम्मू कश्मीर में 280 सीटों पर हुए डीडीसी चुनाव में पीडीपी के शर्मनाक प्रदर्शन के बाद पार्टी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने एक ऐसी कसम खाई है जिसे टूटना लगभग नामुमकिन है। महबूबा ने कहा कि जब तक जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के तहत विशेष दर्जा बहाल नहीं हो जाता, तब तक वह कोई चुनाव नहीं लड़ेगी। राजनीति के जानकार लोगों का कहना है कि महबूबा की कसम टूटना नामुमकिन है, क्योंकि जब तक मोदी सरकार है तब तक धारा 370 किसी भी कीमत में बहाल नहीं हो सकती। उसके बाद भी मान लो सत्ता परिवर्तन होता है, फिर भी कोई सरकार आसानी से बहाल नहीं कर पाएगी। आपको बता दें कि इससे पहले महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि हम तब तक तिरंगा नहीं उठाएंगे जब तक हमें अपना तिरंगा नहीं मिल जाता। यूपी में गाय बचाओ पद यात्रा शुरू करेगी कांग्रेस। केरल में खुद सरेआम गाय काटे थे कांग्रेसी। जी हां, उत्तर प्रदेश कांग्रेस इस समय गो भक्त हो गई। गौ माता की रक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी 26 दिसंबर 2020 से उत्तर प्रदेश में पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू के नेतृत्व में गाय बचाओ किसान बचाओ पद यात्रा शुरू करने जा रही है। पद यात्रा ललितपुर से चित्रकूट तक होगी। यूपी कांग्रेस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर लिखा कि गाय बचाओ किसान बचाओ यात्रा हर कीमत पर निकलेगी और योगी सरकार ने गौशालाओं के नाम पर जो करोड़ों के फंड का वारा न्योरा किया है उसका हिसाब होगा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस पार्टी गो भक्त बन रही है, केरल में उसी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर खुलेआम गाय काट दिए थे। घटना 3 साल पुरानी है। 2017 की है, जब यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगाते हुए सरेआम गाय को काट दिया था। कांग्रेस के सीएम ने की मोदी के मंत्री की तारीफ, बोले आप भेदभाव नहीं करते, मैं बहुत प्रभावित हूं। जी हां, आमतौर पर बीजेपी कांग्रेस के बीच तनातनी और भेदभाव की खबरें तो आप सुनते होंगे, लेकिन कई मौके ऐसे भी आते हैं जब दोनों पार्टी के लोग आपस में एक दूसरे की तारीफ भी करते हैं। दरअसल गुरुवार को आयोजित एक उद्घाटन कार्यक्रम में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की खूब प्रशंसा की। गहलोत ने गडकरी से कहा कि जब से आपने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय संभाला है, तब से आप पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रहे हैं। जोधपुर में सड़क निर्माण को लेकर आपने जो काम किया है उससे मैं बहुत प्रभावित हूं। आप सांसदों द्वारा रखी गई मांगों का ब्यौरा भी रखते हैं। आप कभी भेदभाव नहीं करते। अच्छी बात है, क्योंकि सरकारें तो आती जाती रहती हैं, लेकिन विकास का काम किसी का इंतजार नहीं करता। आप जिस भावना से बात करते हैं उसी भावना से काम भी करते हैं। गहलोत ने कहा कि राजस्थान अब पहले वाला नहीं है। सड़कों के मामले में राज्य में बहुत काम हुआ है। किसी भी हाल में 31 दिसंबर तक कर ले ये काम, वरना देना पड़ सकता है 10,000 रुपए जुर्माना। जी हां, साल 2020 अपने अंतिम पड़ाव पर है। ऐसे में आपके लिए जरूरी खबर है, अगर आपने अब तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया तो जल्द से जल्द कर लें। ITR भरने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2020 है। दरअसल कोरोना वायरस की वजह से इनकम टैक्स विभाग ने रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख को कई
बार आगे बढ़ाया। साल 2019-20 के लिए टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2020 है। ऐसे में अगर आपने अब तक रिटर्न नहीं भरा है तो इस काम को जल्द से जल्द पूरा कर लें। अगर 31 दिसंबर तक आपने अपना ITR फाइल नहीं किया तो आपको 10,000 रुपए जुर्माने के रूप में देने होंगे। बुरी खबर, RBI ने एक और बैंक पर लगाया ताला, जमाकर्ता का पैसा फंसा। जी हां, भारतीय रिजर्व बैंक इन दिनों कमजोर बैंकों पर सख्त एक्शन ले रहा है। इसी के तहत RBI ने महाराष्ट्र के कोल्हापुर के सुभद्रा लोकल एरिया बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया। RBI ने कहा है कि इस बैंक का संचालन सही तरीके से नहीं हो रहा था, जिससे बैंक के वर्तमान और भविष्य में जमाकर्ताओं को नुकसान हो सकता था। RBI ने बताया कि सुभद्रा लोकल एरिया बैंक ने वित्त वर्ष 2019-20 की 2 तिमाहियों के दौरान न्यूनतम नेटवर्थ की अनिवार्यता का पालन किया था, जिस कारण से उसे बैंक का लाइसेंस रद्द करने का सख्त फैसला लेना पड़ा है। अब हम आपको अगले 24 घंटों के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। केरल और लक्षद्वीप क्षेत्र में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों और बिहार में कुछ स्थानों पर घने कोहरे के चलते मध्यम से घना कोहरा जारी रहने का अनुमान है। उत्तर पश्चिम और पूर्वी भारत में अगले 24 घंटों के लिए न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे रहेगा। इसके बाद उत्तर, मध्य और पूर्वोत्तर भारत के न्यूनतम तापमान में वृद्धि होगी।